नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि आज हम योग के बजाय सुबह सुबह ये पेपर कप क्यों रगड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई जादुई कप है जिसको रगड़ने से कोई जिन निकल आएगा, लेकिन इससे जो निकलेगा उसको देखकर आप शॉक रह जाएंगे। पेपर कप चाय कॉफी पीने से पहले सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अगर आप अब तक इस धोखे में हैं कि ये कप पेपर से बने होते तो जरा आप गौर से देखिए। जैसे ही मैंने इस डिस्पोजल कप को रगड़ा ना, इसके अंदर से प्लास्टिक की बहुत बारीक सी लेयर आपको नजर आने लगेगी। दरअसल ये अल्ट्रा थिन प्लास्टिक की कोटिंग है और ये देखने में इतनी ज़्यादा पतली होती है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इतनी पतली होती है कि आपको नजर ही नहीं आएगा। दरअसल लोग कागज के इन कप्स को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इनमें ये प्लास्टिक की लेयर, पतली लेयर चढ़ाई जाती है जो आंखों को दिखाई नहीं देती। और जब आप इसमें गर्म चाय कॉफी डालते हैं तो इसमें मौजूद केमिकल का रिसाव होने लगता है। और अमित, हद तो तब होती है जब शुगर डालकर उसे स्टरर से घोलते हैं। इस प्रोसेस में केमिकल का रिसाव और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। नतीजा, ऐसे कप्स में लंबे वक्त तक चाय पीने का बुरा असर लीवर किडनी के साथ साथ पाचन पर भी पड़ता है। यकीनन ईशा, जो आप बता रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हर किसी की सेहत के लिए हो सकता है। थोड़ा डिटेल में आप बताइए इस बारे में, क्योंकि ये बहुत लोगों की जो लाइफ है उसे खतरे में डाल सकता है। बिल्कुल दीपिका, IIT खड़गपुर के मुताबिक कागज के कप में कोई शख्स दिन भर में अगर 3 बार भी चाय पी रहा हो तो माइक्रोप्लास्टिक के 75,000 कण उसकी बॉडी में जा रहे हैं। इससे हार्मोन में गड़बड़ी, इम्यूनिटी कमजोर होना, किडनी लीवर पर प्रेशर पड़ना, पाचन तंत्र बिगड़ना जैसी दिक्कतों के साथ कैंसर का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसलिए आज ना सिर्फ पेपर कप में चाय पीना छोड़ना है, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक से होने वाली बीमारियों को भी कंट्रोल करना है। और ये होगा कैसे, इसके उपाय बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी। और देखो, ये मिट्टी की बोतल आ गई है, मिट्टी की बोतल, मिट्टी का ये कुल्हड़। अच्छा, इसके स्पर्श से ना इसमें सौंधी सौंधी से अलग प्रकार की खुशबू आती है। आजकल तो अलग अलग प्रकार के, सच में सौंधी सौंधी अलग ही तरह की खुशबू है। इसका एनर्जी लेवल ही टोटल डिफरेंट है। ऐसे अपने घरों में भी भाई मिट्टी का घड़ा रखना, चांदी का रख लेना, भाई जिनके पास थोड़ा माल खूब हो सोने का रख लो। हाँ, लेकिन ये प्लास्टिक के घड़े रखते हैं आजकल लोग। कुछ लोग तो अलग अलग प्रकार के, और न जाने कैसे कैसे मेटल और प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक की के ही उसके अंदर चाय कॉफी आदि पीते हैं। टिफिन प्लास्टिक के, सब जगह प्लास्टिक 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 की एक बोतल में मिलियंस में नहीं बिलियंस के अंदर, और पूरा साल भर जितना हम पीते हैं, एक क्रेडिट कार्ड के बराबर माइक्रो प्लास्टिक अपने शरीर में चला जाता है। चला तो जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उसको निकालने के लिए फिर हमें योग कराना पड़ता है। उसको निकालने के लिए फिर हमें पंचकर्मा, षटकर्मा, प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि करनी पड़ती है। तो बहुत जरूरी है प्लास्टिक का बहिष्कार। क्या करें, बोलो, प्लास्टिक का। अच्छा, जब ये प्लास्टिक नहीं थी तब ये धरती नहीं थी, और ये धरती में भी प्लास्टिक के पन्नी भी चली जाए ना, कोई सैकड़ों सालों तक तो गलती ही नहीं, वो इतनी बुरी होती है। तो फिर हम कहते हैं लौकी खाओ। ये देखो, आज तो लौकी तो रही, पीछे तक, पीछे लौकी का है, उसके पीछे कद्दू का है, यहाँ पर ये तोरई का है। लौकी, तोरई, परवल, टिंडे। अब इसको भी लोग अच्छे से नहीं पका करके खाते, इनको भी तल करके खाते हैं। कोफ्ते बना के खावा है। हाँ, सारे चौचले छोड़ो, और चारों तरफ आज तो पूरी बौछार हो रही है। हा, गर्मी थी यद्यपि आज, लेकिन जो है पूरा आनंद आ गया। ऐसे प्रकृति संस्कृति के संग जिए, और शरीर में गंदगी जमा हो गई तो जैसे बच्चे जल नीति कर रहे हैं, सूत्र नीति कर रहे हैं, कुंजर कर रहे हैं, दंड धोती कर रहे हैं, हाँ ये भी वस्त्र धोती कर रहे हैं। ये सब अलग ही रंग ढंग है। ओहो स्वामी जी, हमारे कैमरा वाले भी बड़े गजब के हैं। वो उनका कैमरा भी जो है उसको भी गर्मी लग गई है तस्वीरें स्वामी जी। उसको भी वो फव्वारे दिला रहे हैं। तो स्वामी जी, आज हमने जिस विषय पर चर्चा के लिए शुरुआत की है तो उसमें हमने बताया माइक्रो प्लास्टिक के बारे में, लेकिन जैसे ही स्वामी जी आपने बताया कि देखिए आपने मिट्टी का घड़ा हमें दिखाया,
तो मुझे लगता है कि इस पर आगे हम चर्चा करते रहेंगे कि अगर शरीर के अंदर प्लास्टिक चला गया है उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास दूसरे क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उपाय क्या हैं प्लास्टिक के अलावा। तो स्वामी जी, मुझे तो लगने लगा है कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए ताकि निरोगी रह सकें। और अब स्वामी जी, घर से बाहर लोग डिस्पोजेबल पेपर हाँ, निषेध के ऊपर पहले कोई ध्यान। दिक्कत ना हो, लेकिन स्वामी जी सोचिए, सोचना नहीं, ये देखना जो नहीं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप है, ये इसके जरिए जब आप कुछ भी गर्म पीते हैं, चाहे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कई बार सूप भी पीते हैं, तो स्वामी जी ये पेपर कप्स ही बीमारी के लिए हमारे शरीर में रास्ता बना देते हैं, बीमारी अंदर डाल देते हैं। हाँ, बीमारियों के एंट्री पॉइंट यही है। वेद का एक बहुत बड़ा मंत्र है, एक तो मंत्र जपने के लिए है, राम कृष्ण हनुमान शिव का नाम जप, ओम नमो अरिहंताण नमो, ओम नमो सिद्धाण नमो, ओम नमो कार मंत्र आदि। जीवन का मंत्र क्या है? जीवन का मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो। जो ऐसे गुण कर्म स्वभाव, ऐसे वाणी व्यवहार, ऐसी चीजें जिससे अपने को बचना है, पहले उससे बचो। अब किसी को शुगर हो रखा है और चीनी छोड़ता नहीं है, बीपी हो रखा है और नमक फांकी मार मार के खा रहा है। किसी का पहले से फैटी लीवर है और फिर जो है वो पकोड़े खाने से, लड्डू जलेबी खाने से बाज नहीं आ रहा, पहले मुठिया गया है और फिर भी जो है माल ठोके जा रहा है। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो सब पतली हो। तो जो है तो पहले मुटिया रहे, फिर भी और ओवर डाइटिंग, अनहेल्दी डाइटिंग से, तीखा तला से बाज नहीं आ रहे। कहने का तात्पर्य यह है, मोटापा है तो तीखी तली भुनी भारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी, दर्द है तो खट्टी चीजें, कफ है तो चिकनी चीजें, ठंडी चीजें, पित्त है तो गर्म चीजें, मिर्च मसाले बंद करने पड़ेंगे। ऐसे ही ये एंट्री पॉइंट है ना, उसको रोकना पड़ेगा। आपको प्लास्टिक से लेकर के सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर। कल मैंने एक वीडियो बनाया, झाड़ू पोछा कैसे लगाएं, उसमें भी लोग जो है हार्पिक से लेकर के, फिनाइल से लेकर के, तमाम तरह के केमिकल यूज कर करके चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा से भरे पड़े हैं। तो सुबह सुबह ये तो भुजंग आसन हम 10, 20, 25, 50, 100 बार तक इसलिए करा देते हैं, ये पावर योग के लिए जरूरी है। और इतना भी ना हो, सूर्य नमस्कार भी ना हो, तो देखो यही कर लो 100 बार, इसमें बड़ा अच्छा। एक तो ये, हाँ, और एक गद्दा और लगा दो भैया इधर इस बहन जी का, ये 1 पर 2 आ गई है। स्वामी जी, आपकी इजाजत हो तो एक बार फिर से जरा दर्शकों को हम जरा प्रैक्टिकल कुछ दिखाना चाहते हैं, तपस्या से, क्योंकि स्वामी जी लोगों को कुछ चीजें प्रैक्टिकल चीजें बतानी पड़ती हैं। अब क्योंकि जो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस अल्ट्रा थिन प्लास्टिक की हम बात करें, इतनी पतली होती है कि ये नजर नहीं आती। स्वामी जी देखिए, ये पेपर कप है, उस पेपर कप के अंदर इतनी पतली होती है, अंदर की तरफ आपको दिख रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पर उंगली डाली तो आप उंगली को देख पाएंगे। हाँ, ये मेरा अंगूठा, ये अंगूठा आप देख सकते हैं, एक लेयर चमकता जी स्वामी जी। तो ये जो नजर न आने वाली अल्ट्रा थिन प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जिसमें एक बार चाय आपने पी ली तो 25,000 माइक्रो प्लास्टिक शरीर के अंदर पहुंच जाता है। और वहीं अगर दिन में आपने 3 से 4 बार चाय या कॉफी कप्स में पी थी, तो स्वामी जी बता रहे 75,000 की बोतल वाला पानी पीना ही नहीं, प्यासा रहना मंजूर है, निर्जला उपवास कर लेंगे, निर्जला एकादशी की तरह, लेकिन बोतल वाला पानी नहीं पीना। प्लेन में आदि में बड़ी दिक्कत होती है, मुस्कुराती हुई एयर हॉस्टेस आ जाती है, आई कैन हेल्प यू, मेरे को वैसे हेल्प यही है, तो चुपचाप रहे। अब तेरे पास जो खाने पीने की चीजें हमारे किसी काम की नहीं, तुम्हारा पानी प्लास्टिक की बोतल में, फिर तुम्हारा जो कप है वो भी प्लास्टिक का। अब वो बोले बाबा जी कुल्हड़ कहाँ से लाए, मैंने कहा इसलिए हम अपना पानी पहले ही पी के आए हैं। तो ये प्लास्टिक का पूरी दृढ़ता से बहिष्कार करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूज्य जैन मुनि कितनी शुचिता से अपने व्रतों का पालन करते हैं, पूरी दृढ़ता से। मैंने तो पूज्य स्वामी विद्यासागर जी महाराज जी से लेकर के उनके शिष्य समय सागर जी और पूरा एक तपस्वियों की हमारे पूज्य स्वामी प्रसन्न सागर जी महाराज जी से लेकर के, ओहो बहुत जरूरी है। इसलिए जो है
अब प्रतिज्ञा करेंगे प्लास्टिक का बहिष्कार, बाइकॉट प्लास्टिक को। प्लास्टिक को ना कहो, करना पड़ेगा ये सब। तो ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी परत अंदर जा कर के ब्रेन में इकट्ठी हो जाती है, लीवर, किडनी में, लंग, हार्ट में, नर्वस सिस्टम में, पूरे शरीर में, और ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के ब्रेन स्ट्रोक से लेकर के कैंसर जैसे रोगों का कारण बन जाती है। लो, इनफर्टिलिटी का कारण बन जाती है, पूरे शरीर की एनर्जी को नेगेटिव मोड पर ले आती है। ये प्लास्टिक बड़ी खतरनाक है। जितने भी सिंथेटिक चीजें हैं उनका यूज करना तो बहुत दूर की बात रही, उनके चारों तरफ भी एक नेगेटिव एनर्जी का घेरा बन जाता है। उनको छूने से ही नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आजकल तो सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। कुछ माताएं बहनें जिनको सजने संवरने का बहुत शौक होता है, क्या करते, मेकअप, और उसमें दिन भर वो सिंथेटिक चीजों का लबादा ओढ़े घूमती रहती हैं, और फिर कहते हैं क्या करें बाबा जी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मैंने कहा नकारात्मकता के पूरे सागर में हिलोरे ले रही हो और फिर कह रही हो स्वामी जी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। भैया मेरी बहना, संभल जाओ, बचो इन नकारात्मक चीजों से। इसलिए हम हर रोज पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि कराते हुए, थैंक यू पीसीआर, आपने दोबारा जोड़ दिया। हाँ, नहीं तो हम वन साइडेड, जैसे अफेयर चलता है तो वन साइडेड प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं, तो अच्छा लंबे लंबे शासन। तो स्वामी जी जो विषय थोड़ा छूट गया था उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। आईआईटी खड़गपुर की ओर से स्वामी जी जो सर्वे हुआ या फिर उन्होंने जो शोध किया, उसमें पता लगा कि जो माइक्रोप्लास्टिक शरीर पर कई तरह से असर करते हैं, यहाँ तक कि सबसे डेडली बीमारी कैंसर का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए लोगों की जो इम्यूनिटी है स्वामी जी, मजबूत करने के लिए और शरीर में कैंसर की एंट्री ना हो, इसके उपाय जरूर बताएं। एक तो सुबह सुबह शीर्षासन किया करें, सर्वांगासन, हलासन किया करें, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार किया करें, दंड बैठक लगाया करें, दौड़ा करें, सुबह सुबह रनिंग करें। हमने तो पूरा ये जो खेत में योग कर रहे हैं इसके चारों तरफ कच्चा मिट्टी का रनिंग ट्रैक बनाया हुआ है। कोई दूसरा दौड़े या ना दौड़े, हम तो उस पर जरूर दौड़ते हैं। किसी को देखना हो तो 3 से 3:30 के बीच आ जाना। हमने वो समय इसलिए चुन रखा है कि उस समय दुनिया बहुत कम ही जागती और कम ही भागती है। लोग तो सोते हैं 3 साढ़े 3 बजे। सुबह सुबह रनिंग करो, पसीना बहाओ, स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो, अलग अलग प्रकार के गेम, स्पोर्ट्स, एक बार पूरा पसीना ऐसे चूना चाहिए, ऐसे अपने अभ्यास करने चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। आप देखो, हमने तुम्हारे यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ेगी, हमने तो थोड़ा जगह बीच में से निकाल ली है। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ऐसे। हाँ, इधर आते हैं तो ये लोग तोरी मुंह में जाने को होती है, इधर आते हैं तो ऐसे, दोनों तो मेहनत का फल है। ये ऐसे, तो ऐसे अपने आप को संभालो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ऐसे शरीर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है। तो ये ऐसे, ये, और यदि सूर्य नमस्कार बन जाए, अब हमारे तो सामने सूरज भगवान, तो कुछ चीजों में हमें पूरी दृढ़ता रखनी चाहिए। ये लौकी 2 तरह की है, ये भी लौकी है, ये तुम्बा लौकी है। पहले साधु महात्मा इसका कमंडल भी बनाया करते थे वो, हाँ, भोजन लेने के लिए इसी का ही बनता। जब पक जाता है ना तब इसका कमंडल बन जाता है, हार्ड होता है इसका सर पे पकने के बाद। लौकी है, तोरी है, परवल है, काकड़ी है, पेठा है, ये बड़े अच्छे अंदर से पूरी गंदगी को धो देते हैं। तो ऐसे पूरी धुलाई। अभी हमारे बच्चे तो सब बेटियां, योगाचार्य भाई हमारे, पूरा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ये सूर्य नमस्कार 10-20 बार होना चाहिए। और हम तो पूरा फिर
मड थेरेपी भी करा देते हैं, मिट्टी में लोट पोट करवा देते हैं, उसके लिए जगह बना रखी है। हाँ, यहाँ खेतों में मत घुस रहे, उसके लिए एक जगह हमने तय की हुई है। तो सच में ये चीजें हैं तो बड़ी जबरदस्त। तो ऐसे ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, शंख प्रक्षालन, स्नेहन, स्वीदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, ये सब इसीलिए करवाते हैं। अब लोग क्या करते थे पहले, ये सब आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जड़ी बूटियां सब पी लिया करते थे। अब देखो हमने तो ये जामुन, ये योगग्राम की जामुन है, ये एकदम 100% नेचुरल ऑर्गेनिक जामुन है। ये जामुन, ये आंवला 12 महीने रहता है यहाँ, नहीं तो सितंबर अक्टूबर से आना शुरू होता है, दिसंबर जनवरी तक पूरा हो लेता है। तो यहाँ 12 मासी फल वाला आंवला है, 12 मासी हमारे यहाँ आम भी है, 12 मासी बेल भी है। ऐसी अच्छी चीजें खाया पिया करें, पता नहीं क्या आड़ कबाड़ खाने में लगे हुए लोग, और सब गड्ढ हो गया है। अब स्वामी जी, यहाँ पर मजबूरी है कि लोगों को बाजार से ही ज़्यादातर खरीद के हर चीज़ खानी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे रास्ता दिखा रहे हैं, अगर इस रास्ते पे चलते रहें तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि जो लोग ये करो, पैदावार भी करते हैं, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, वो भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक बन जाएंगे। ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो अच्छी और स्वस्थ जो सब्जियां हैं, फल है स्वामी जी, वो बाजार में मिलेगा। वैसे स्वामी जी, माइक्रोप्लास्टिक के कण जब शरीर में जाकर लीवर पर चिपक जाते हैं, जिससे लीवर फंक्शन गड़बड़ा जाता है, तो स्वामी जी लीवर को डिटॉक्स करने के लिए भी कुछ उपाय बता दें, ताकि शरीर का डॉक्टर ही हेल्दी रहे और हम भी स्वस्थ रहें। 5 आसन जी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, हो सके तो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन में भी एक कर लेना, गोमुखासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कोई भी 5 आसन कर लें जो अभी बताएंगे। सुबह उठ करके यदि आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क पी लिया, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, और यदि बहुत ही ज्यादा लिवर गड़बड़ हो गया तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, और उसमें निशोथ, एरंड और पपीते के पत्तों का रस, एरंड के पत्तों का, पपीते के पत्तों का रस, और जो आखा है इसके मूल का भी थोड़ा सा भी रस मिला देते हैं ना, आहा हा हा, फिर तो गजब हो जाता है साहब। तो ऐसे जिनको खूब ही हीमोग्लोबिन डाउन हो तो अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा का भी रस मिला दें। पाचन के लिए, पेट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के पायस, फिसर, फिस्टुला तक भी हो तो ठीक हो जाता है। और खाने के बाद द्राक्षासा या पुनर्नवारिष्ट, जिनके हाथों में सूजन हो, कब्ज हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो तो कुटजारिष्ट, खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटज, घनवटी, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। मंडूकासन ऐसे करना, अभी जैसे बताया, योग मुद्रासन ऐसे कर लेना। ये गोधन अर्क तो मैं रोज पीता हूँ, ये रोज, थैंक यू, लेकिन पूरा शरीर इससे शुद्ध निर्मल हो जाता है। तो करो ऐसे, ये लो योग मुद्रासन। तो सुबह सुबह गोधन अर्क, और फिर जैसे मैंने कहा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जितना भी फिर पंचामृत हमने बता रखा है, वात रोग है तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजना, कफ रोग है तो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान का पत्र, और यदि पित्त है तो शीशम, पीपल, दूर्वा, दूधी घास आदि। प्लेटलेट कम है और लिवर फंक्शन ज्यादा ही गड़बड़ हो गए हैं तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, शोनाक, निशोथ, और उसमें मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। ऐसे किससे? हाँ, वो थोड़ा आंतों में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको पुनर्नवा की बस्ती देंगे तो आंतों में सूजन, और मिट्टी पट्टी से धीरे धीरे करके और अनार खाने से धीरे धीरे करके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों को पेट में थोड़ा दर्द सा रहता है, हल्का हल्का सा। मंडूकासन, योग मुद्रासन करते हैं तो उसकी अनुभूति और ज्यादा होती है। तो ये सब खत्म हो जाएगा। खाली पेट ये लीबू ग्रीट
बड़ी ज़बरदस्त है। खाली पेट लीवोग्रिट, खाने के बाद लीवामृत, ये औषधियाँ अत्यंत लाभदायक हैं। फिर कब्ज रहता है तो इसबगोल ले लो गर्म दूध के अंदर, तो थोड़ा ये ले लो गुलकंद, हाँ बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम अपनी चीज़ों को भूल गए थे। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो जौ का आटा खाओ, बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो सत्तू की ही रोटी बना करके खाओ। वात के लिए बाजरा रागी एटीएम की सब्जी, कफ के लिए चने का सत्तू की रोटी, और पित्त के लिए जौ की आटा और उसका दलिया, और उसको भी दूध में दलिया बनाओ, दूध में ही गूंद लो आटे को, 1 चम्मच घी और डाल दो, पौष्टिक भी और जो है सारी गर्मी खत्म। ओहो, गर्मी थोड़ी होगी तो भगवान जी ने सूर्य के सामने बादल भेज दिए, बड़े मेहरबान हैं। और इधर से तुम्हारे पीछे से बीच बीच में फंवारे भी आ करके पिचकारी जी, छोड़ यहाँ रहे हैं। तो नोएडा में होली मना आसपास रहे हैं थोड़ी बहुत आप। बूंदाबांदी हो चुकी क्या है। अजब गजब नज़ारा है। हाँ। अच्छा जी, थैंक यू। तो ये है लीवर के लिए लीवोग्रेट, लीवामृत, अनार, पपीता, सेब आदि का सेवन, अंकुरित, लौकी का जूस, लौकी का पेठे का जूस आदि। ये बीच बीच में मोटर पता नहीं तेज होती है कैसे दूर दूर तक आता है, कभी नजदीक तक जाता है। स्वामी जी, आज तो जो कैमरा पर्सन है आपके इतने उसमें भी अच्छे जोश आ रहा है फवारे में भी। आप हाँ। स्वामी जी इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें भी बता रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं, और आपके कैमरामैन जो हैं इतने बढ़िया बढ़िया हमें शॉट दिखा रहे हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी जो विनयार्ड्स होते हैं ना, जहाँ पर अंगूर की खेती होती है, पैदावार की जाती है, वैसा ही लग रहा है देखने में हाँ। कि हम किसी फ्रांस के किसी विनयार्ड में पहुंच गए हैं। हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं। स्वामी जी ऐसी ही प्रकृति संस्कृति के संग जी। रहा करें, कहाँ रोग कहाँ दुख। स्वामी जी अगला विषय जी भी ले बिल्कुल। लेते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक के कण ना सिर्फ स्वामी जी लीवर बल्कि किडनी पर भी बुरा असर डालते हैं, ये तो हमने आपको बताई है, लेकिन टॉक्सिन्स जमा होने से स्वामी जी किडनी का जो फिल्टर प्रोसेस है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, नेफ्रॉन्स में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो स्वामी जी किडनी पर प्रेशर अगर बढ़े तो क्या उपाय हैं ताकि किसी को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए? अरे साहब, ये सब प्लास्टिक के माइक्रो कण अंदर जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक। तो ये अंदर से पूरे शरीर का लीवर, किडनी, फिर पेनक्रियाज, आंतें, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरा शरीर का ताना बाना गड़बड़ कर देते हैं। हमारे साथ तो यहाँ पर आज जो बेटियाँ बैठी हैं और इधर हमारे भाई साहब जो बैठे हैं, डिम्पल जी ने तो अर्थराइटिस, अब ये अंदर जा कर के आर इफेक्ट ANA, इवन HLB27 आदि को बढ़ाते तो उसको ठीक कर लिया। गजेंद्र सैनी साहब ने शोल्डर पेन, हवा सिंह जी ने तो BP की हवा निकाल दी, ललित संघाई जी ने घुटने का दर्द, कमर दर्द, शिवांगी जी ने एक्सीडेंटल घाव को रिकवर कर लिया, कमल जी ने थायराइड, महेंद्र जी ने घुटने, और चारों तरफ देखो, मधु जी ने जो है बच्चेदानी की समस्या थी उसको ठीक कर लिया, मस्तिष्क को के रोग ठीक कर लिए मधु शास्त्री जी, निशु जी ने PCOD ठीक कर ली, ओम प्रकाश जी ने शुगर 470 से सीधा धकेल दिया 95 पे, वाह। सैफाली जी ने L4-5 में प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर लिया, अरुंधा कुमार ने सियाटिका। ओहो, ये रोज का कार्यक्रम है अपना। चलो पवन मुक्तासन करो, उधर पैर करो, इधर सिर। अब देखो लीवर किडनी एक साथ अच्छे, लीवर के लिए लीवोग्रिड तो किडनी के लिए रीनोग्रिड, और किडनी के लिए सबसे अच्छा है गोखरू, धनिया, जो, कुलथ, पत्थर चट्टा मिल जाए तो और अच्छा है। गोखरू, धनिया, जो, कुलथ, पत्थर चट्टा। फिर हम उसमें नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस पिलाते, कासनी बड़ी जबरदस्त है। गाय भैंस खा करके उसको दूध अच्छा देती है और सारे स्रोत खोल देती है दूध के, ऐसे ही किडनी के सारे स्रोत खोल देती है कासनी। यूनानी औषधियों में बहुत प्रयोग किया जाता था इसका, और हम भी अब प्रयोग करते हैं तो हमने देखा है उसका अप्रतिम लाभ है कासनी का, लीवर के लिए भी और किडनी के लिए भी। लो, तो ये गोखरू बड़ा जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिनसे बन पाए तो सेतु बंध और
पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी कर लेना। तो लीवर किडनी की औषधियाँ बता स्वामी दी। जी और जितने भी सिंथेटिक चीजें, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर छोड़े, दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा, एलोकांति, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी हैं भैया। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर। कल मैंने साबुनों के बारे में बताया, मुल्तानी मिट्टी से लेकर के, पंचगव्य से लेकर के और हनी केसर से लेकर के इतने बढ़िया बढ़िया साबुन है। क्यों इधर उधर पता नहीं केमिकलों से ही लीपापोती चल रही है। लीपापोती सब बंद करे और कम से कम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन और रिलैक्स होने के लिए मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन। देखो ये तो अप्रतिम है। यूं तो मकरासन किया, स्वामी जी फिर एक थोड़ा चीज सा ये सलभासन, आपसे मैं होले होले जानना चाह रहा पूरी था। बॉडी की सेटिंग बढ़िया हो जाती है। स्वामी जी एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि जी अगर मेरे भाई। शरीर में प्लास्टिक के कण चले गए हैं, क्योंकि ज्यादातर तो लोग हम इससे बच ही नहीं पा रहे हैं, तो स्वामी जी अगर हल्का गर्म पानी रोजाना लिया जाए तो क्या उससे ये प्लास्टिक के कण क्या फ्लश आउट हो जाते हैं शरीर से, या फिर कोई इनका असर नहीं होता है शरीर पर पानी का, गर्म पानी? केवल गर्म पानी से फ्लश आउट नहीं होंगे मेरे भाई जी ये मकरासन ऐसे और ऐसे। उसमें गोधन अर्क लेना पड़ेगा, उसमें गोखरू पीना पड़ेगा, उसमें शंख प्रक्षालन कोलन थेरेपी बस्ती करनी पड़ेगी, उसमें अभ्यंग करना पड़ेगा, स्टीम देना पड़ेगा। ये तो शरीर को निचोड़ निचोड़ के निकालने पड़ते हैं। चलो मरकटासन करो, ये सबसे अच्छा है। तो सामान्य पानी पीने से, गर्म पानी पीने से प्लास्टिक कण निकलने वाले नहीं है। इसलिए पूरी साइंटिफिक जो वर्ल्ड है उसमें अब सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि चलो अंदर तो चले गए। और गर्भवती महिलाओं के शरीर में प्लास्टिक के कण है, वो बच्चों के अंदर जा रहे हैं। बच्चे का पोषण माँ के कोख में, गर्भ में खून से ही होता है। तो छोटे बच्चों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो बच्चों से लेकर के, गर्भवती महिलाओं से लेकर के, जिनके पहले से ही बॉडी कंप्रोमाइज है, जिनको बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है आज का ये सत्र देखना। उनके लिए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, इन सब का, और रोज गोखरू का सेवन जरूरी है। गोखरू अंदर तक, खाली मूत्रली नहीं है, वो अंदर तक जो भी टॉक्सिन जमा होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए जिनके अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक के कण चले गए हैं, आज से प्रतिज्ञा पूर्वक उनको गोधन अर्क पीना है। प्रतिज्ञा पूर्वक उनको लौकी का जूस या गोखरू का काढ़ा पीना। तीनों में से एक काम तो कर लो। यदि तीनों कर लिए तो तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, देह देवालय शिवालय हो जाएगा। हम क्या उठेंगे, राम हम, कृष्ण हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। अभी तो हम अशुद्धो हम, बुद्धू अहम हो रखे हैं। तो ये सब मामला गड़बड़ हो रखा है। क्या कर, अब स्वामी जी गड़बड़ इसी झाला बड़ा घोटाला। गड़बड़ी को तो दूर करना है, और मुझे लगता है कि आप रोजाना हमें इस गड़बड़ी से निकाल के जो सही तरीका है उसी ओर ले जा रहे हैं, सही जीवन शैली की ओर आप आगे हमें अग्रसर कर रहे हैं। तो वैसे स्वामी जी अब क्रॉनिक किडनी डिजीज के मामले में भी भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। स्वामी जी बहुत अच्छी बात तो नहीं है ये। यूरोप में 7.5 करोड़ से ज़्यादा CKD के पेशेंट्स हैं। आखिर कौन से फैक्टर्स है स्वामी जी जो किडनी की बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है? स्वामी जी योग के साथ बताइए कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो किडनी की बीमारी है इसमें कम से कम भारत सबसे निचले पायदान पे चले जाए, या फिर रहे ही ना। एक तो प्लास्टिक का तो बहिष्कार करें जी, नमक कम खाएं। 5 तरह के जहर बोलते हैं ना, वाइट नमक, वाइट चीनी, वाइट मैदा और वाइट चावल और वाइट तेल, रिफाइंड ऑयल। अब बताओ, उसमें कुछ है ही नहीं। सब कुछ निकाल करके, निचोड़ करके सारे पोषक तत्व निकाल दिए, हेक्सिन से प्रोसेस करते हैं उसका। ये जो रिफाइंड ऑयल है ना, जब माताएं बहनों को ऐसा विज्ञापन दिखाते हैं, ये हल्का तेल है, नो, हाँ, उसमें स्मेल नहीं है, उसके अंदर कोई कलर नहीं है, उसके अंदर कोई गंध नहीं है,
उसके अंदर चिकनाई भी नहीं है, फिर तेल किस बात का? तेल में चिकनाई ना हो और दूध में मलाई ना हो और आदमी में भलाई ना हो, वो मानस किस काम का? वाह, ये दुनिया में उलट पुलट हो रखा है सारा धंधा रे मेरे राम। इसलिए सबको इन जिन चीजों से बचना चाहिए उनसे तो बचना ही पड़ेगा। लीवर किडनी से लेकर के पूरे शरीर पर जो गड़बड़ झाला घोटाला हो रखा है, तो सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक पैक्ड फूड, बर्गर, पिज्जा। बर्गर माने बर्बादी का घर, जो खाए पिज्जा उसकी खराब हो जाए पिज्जा। जो कोल्ड ड्रिंक को तो हमने नाम ही दे रखा ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या दे रखा बच्चों? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। कभी नहीं पीना बेटा, कोई मुफ्त में भी दे तो जहर। ओ तो 25 साल हो गए मैया के घर में। कहाँ से आई हो मैया? बेंगलोर से। अब मैं आज बेंगलोर जा रहा हूँ। चलो ये है कहानी रे। तो भैया जिन चीजों से बचना उनको बचो, उनसे बचो। शरीर के स्तर पर, खान पान के स्तर पर, आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, दोषों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर बचो रे मेरे भैया, बचो। बहुतों ने तो मैंने कहा ना, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, आत्मा की तो ऐसी अनदेखी कर रखी है कि उनको लगता ही नहीं कि आत्मा भी कोई चीज है। शरीर को तो खाना रोज खिलाते हो, अपने मन के भी मनोरंजन में समय देते हो। तुम्हारा आत्मा का क्या हाल है? आत्मा भूखा प्यासा, 7 ताले भीतर बंद कर रखा है। तो इसलिए हरि का भजन करो, हरि है हमारे। गुरु की शरण गहो, गुरु प्राण प्यारे। योग करो, यजन करो। उठ जाग भारत जागरे, तू योग यजन में लागरे, जागेगा तेरा भाग्य रे। सुबह यही काम इंडिया टीवी करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का, नीता जी का, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, ईसा जी का, दीपिका जी। देखो ये सुबह सुबह ही जाग जाते हैं। और स्वामी जी सबसे ज्यादा धन्यवाद तो स्वामी जी। जल्दी कोई न्यूज चैनल शुरू होता है ना, बाकी तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलते हैं सुबह सुबह, वो इंडिया टीवी शुरू होता है। हाँ और स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे इंडिया टीवी देखते हैं, सारा इंडिया इंडिया टीवी देखता है। थैंक यू। भारत स्वामी भी जी देखता है, गाँव भी देखता है जी। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हम आपका करेंगे, क्योंकि रोजाना आप सैकड़ों लोगों को सही राह पर लाते हैं। सैकड़ों क्या स्वामी जी, करोड़ों लोगों को रोजाना आप लेकर आते हैं सही राह पर। और जैसा आप बता रहे हैं कि चेतावनी देते रहते हैं आपकी, जाग जाओ जाग जाओ। यही हमारी कोशिश है कि लोग जाग जाएं, जागरूक हो जाएं, ताकि जो माइक्रो प्लास्टिक की जो खतरा है, इसका जो डेंजर है आपके जीवन में जो आ चुका है, इसको आप कैसे दूर करेंगे। क्योंकि इसके चलते हार्मोन्स पे भी स्वामी जी असर होने लगा है। इससे आपका जो हार्मोनल बैलेंस है बिगड़ जाता है। बार बार हार्मोन्स पे गड़बड़ी आई तो तमाम दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो बिगड़े हार्मोन्स को स्वामी जी कैसे कंट्रोल करें? हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए एक तो शीर्षासन जो हम पहले कर चुके, दोबारा करो बच्चों। शीर्षासन और सर्वांगासन हमारे योगाचार्य बालक कर रहे हैं। फिर ये अनुलोम विलोम करें। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा ले। हम तो नेचुरल ओमेगा देते हैं सबको। हाँ, फ्लैक्सीड से बना हुआ, सीबकथॉर्न से बना हुआ। फिर हम शीर्षासन सर्वांगासन कराते हैं। कोलेजन तिल से, गाजर से और बेरीज से और इससे अश्वगंधा, शतावर आदि और अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट से बहुत ही फाइन कोलेजन देते हैं। कोलेजन प्राश, कोलेजन पाउडर। विटामिन डी लाइकिन से बना हुआ, विटामिन B12 कॉर्न हल से बना हुआ, और कैल्शियम मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति आदि से बना हुआ। आयरन ये रोजी हिप से बना हुआ। प्रोटीन स्पिरुलिना वाला प्रोटीन लो। ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान। और आत्मा हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम मुक्तो, हम शिवो हम की अनुभूति, ये हार्मोनल इम्बैलेंस से
हमें दूर कर देगी। प्रसन्नता से जीवन को जीना, संतुष्ट होकर के जीवन को जीना। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लिए लाख लाख शुक्रिया। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं। और बस जीवन में कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 गज जमीन, 2 कपड़े तन ढकने के लिए, उसमें भी हमको तो आधे की जरूरत है। ऐसे असलियत तो लंगोटी में हमारा काम चल जावे। ये तो लोक लज्जा के लिए अपने कपड़े पहन रखे, नहीं तो हम तो जैसे दिगंबरी साधु होते हैं ना, हम तो वैसे ही रहते हैं अंतर मन से। लेकिन हम जिस दिन लंगोटी उतार देंगे लोग कहेंगे बाबा का दिमाग चल गया। हाँ, ये अवधूत नहीं, दिगंबर नहीं है, बाबा पागल हो गया। तो जिंदगी में 2 कपड़े, 2 गज जमीन और 2 वक्त की रोटी, इतने ही जरूरत है। बाकी तो आए तो वह मची पड़ी है। इतने से मैं संतुष्ट रहो। फिर जो अच्छा बन पाए वो करो। फिर करें क्या? अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो। तो ऐसे करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रश्न ही नहीं। हमारे तो हैप्पी हार्मोन्स इतने अच्छे हैं, लोग 2-4 लोगों के परिवार में खुश हैं। हम तो सारी दुनिया को ही अपना घर परिवार माने बैठे हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो ये है मेरे भैया अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, ये जो खतरा है माइक्रोप्लास्टिक का, जो डेंजर है, इससे दूर रहना है, चेतावनी है। और स्वामी जी रोजाना अब ये चेतावनी हम सबको देते हैं। और इसी के साथ स्वामी जी एक विषय भी ले लेते हैं। शरीर में गया माइक्रोप्लास्टिक स्वामी जी आंतों पर भी चिपक जाता है। इससे आंतों के फंक्शन पर तो असर पड़ता है ही, वो डैमेज भी होने लगती है। स्वामी जी आते जो होती है वो हेल्दी रहे, उनका फंक्शन प्रॉपर रहे, उसके लिए क्या क्या उपाय करें, कौन सा योग करें, ये भी दर्शकों को बता दीजिए। हाथ पैर चलते हैं तो आते चलती हैं, इसलिए हाथ पैर चलते रहे। पहले बड़े बुजुर्गों से पूछते थे ना, कैसे हो भैया? अरे बेटा बस हाथ पैर चलते रहे, किसी से पानी का एक गिलास ना मांगना पड़े। ये पुराने बड़े बुजुर्गों की भाषा है। हाथ पैर चलते रहे, किसी से पानी का एक गिलास भी ना मांगना पड़े, बस भगवान ये करते हैं। तो चलने से छोटी बड़ी आंत में मूवमेंट आता है, चलो। और जो जवान है, देखो भाई हमको चलने में मजा नहीं आता, हमको तो दौड़ने में आनंद आता है। तो दौड़ो, थोड़ी भाग दौड़ रहनी चाहिए। सुबह सुबह हलचल करो। फिर ये कर लो, देखो इससे आंतों में हलचल हो रही है। फिर जिनको कब्ज है उनको त्रिफला चूर्ण और शुद्धि चूर्ण, जिनको कोलाइटिस है उनको कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, खाली पेट कोलोक्लेट। और हाँ, आंतों की मूवमेंट के लिए एक बेल भी बड़ी अच्छी, लौकी के पड़ोस में बेल बहुत देर से रखी है। बोला हम भी तो भगवान शिव का प्रसाद है बाबा, हमारी तरफ भी तो देखो। हाँ, ये बेल बड़ी अच्छी है। हाँ, ये बेल जो है ये सारे पेट का बीमारियों का खेल है ना, उसको खत्म कर देती है। हाँ, उधर थोड़ा कम है, अभी लगवाएंगे। वहाँ जो है हम बोलेंगे, आपके मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम है, शिव कुमार जी, उनसे कहेंगे शिव आराधन के लिए आप 1 लाख पेड़ लगा दो बेंगलोर में। हाँ, मैं भेजूंगा, 1 लाख पेड़ मैं भेजता हूँ, लगवाने का काम शिव कुमार जी को दे देंगे आपके। तो सच में ये बेल बड़ी अच्छी है पेट के लिए जी स्वामी जी। लो, जीरा धनिया मेथी सौंफ रोज रखा रहता हमारे सामने। ये इसलिए खाली प्रदर्शनी के लिए नहीं, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी, इसको घड़े में डाल दो, थोड़ा सा नींबू भी डाल दो, थोड़ा सा उसमें खीरा भी डाल दो और उसका पानी पी लो। अरे साहब दिन भर पियो ना, और क्या। जो शुरुआत में स्वामी जी आपने बात कही थी, कोका कोला पेप्सी पीवा, दारू पीवा, मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज। स्वामी जी आपने जो कहा था, मिट्टी के तो वहीं पर ही स्वामी जी मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और लोगों को यही संदेश देते हैं जो आपने दिया है कि प्लास्टिक से दूर रहिए, अपने जीवन से जितना हो सके प्लास्टिक से दूरी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। रोज ऐसे ही योग, आयुर्वेद, प्रकृति, संस्कृति से जोड़ते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर मिलेंगे 8 बजे और करेंगे ठाठ। प्रणाम स्वामी जी।